दोस्तों डिफेंस एक्सपो समाप्त होने के बाद इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी बड़े बड़े खबर आ रहा है। खास करके इंडिया के जो तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे लेके हाल ही में कई सारे बड़े खुलासे किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 अलग अलग हिस्से में भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले इन तीनों एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा और साथ में यही बताऊंगा कि डिफेंस एक्सपो के दरमियान इन तीनों स्वदेशी एयरक्राफ्टों को लेके ऐसे क्या बड़े खुलासे किया गया जो भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो डिटेल में इन 3 स्वदेशी एयरक्राफ्टों के अपडेट के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो इन 3 एयरक्राफ्टों में चलिए सबसे पहले जानते हैं तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के बेस पे हैवी अपग्रेड करके बनाया जा रहा है और हाल ही में 83 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके ऑर्डर प्लेस किया गया है। और दोस्तों अब खबर आ रहा है कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो पहला डिलीवरी है वो फरवरी 2024 में होगा, मतलब तय समय से पहले इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। तो हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CV अनंत कृष्णन की तरफ से मीडिया को जानकारी दिया गया है कि तेजस एयरक्राफ्टों के बेस पे जो अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 1A का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल ये एयरक्राफ्ट अपने ट्रैक पे है, मतलब सही ढंग से आगे बढ़ रहा है और पहले एयरक्राफ्टों की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को शेड्यूल के तहत फरवरी महीने में किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे उनके तरफ से फरवरी महीने का जिक्र करने का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों की डिलीवरी साल 2024 के फरवरी महीने में किया जाएगा। और शेड्यूल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था तब जिक्र किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों की डिलीवरी साल 2024 के मार्च महीने तक किया जाना है। मतलब अब शेड्यूल से 1 महीने पहले इंडियन एयरफोर्स को अपने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट मिल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन की तरफ से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके यह भी बताया गया है कि जो एयरक्राफ्टों के लिए कंपोनेंटों का आवश्यकता है, मतलब एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए जो कंपोनेंट और सब कंपोनेंटों का जरूरत है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, जिनमें की एयरक्राफ्टों के इंजन तक शामिल है। और करेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों के ट्रेनर वेरिएंटों के निर्माण का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में 18 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्टों का निर्माण का काम कर रहा है, जो बेसिकली 2 अलग अलग बैच के अंतर्गत ऑर्डर किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो 18 एयरक्राफ्ट है इनमें से पहले 8 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर तो पहले एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के दरमियान ही किया गया था, जिनमें 40 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर समझौता हुआ था, जबकि बाकी के 10 एयरक्राफ्ट असल में 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के दरमियान ही ऑर्डर किया गया था। 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डील में असल में 10 तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है, जबकि 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है। जबकि दूसरी तरफ यह भी खबर है कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो टेस्ट विड है, मतलब तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट बना के टेस्टिंग किया जा रहा है वो भी सही ढंग से चल रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखते हुए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए मार्क 1 एयरक्राफ्टों में करीबन 43 नए इंप्रूवमेंट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि साल 2024 से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का जहां पे डिलीवरी किया जाना है, तो वहीं पे यह भी खबर है कि साल 2028 तक सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर दिया जाएगा। इवन ये भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जाना है, ताकि और तेज रफ्तार में एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा सके। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर के रूप में अतिरिक्त तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मिलता है तब भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में किसी तरीके का कोई बाधा ना आए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट के बारे में जो बेसिकली तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है। आप सबको पता ही होगा कि इंडिया की तरफ से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेके कई सारे देशों के साथ बातचीत किया जा रहा है और कई सारे देशों को भारत की तरफ से ऑलरेडी तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। तो वहीं पे खबर ये भी है कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके कई सारे देश इंटरेस्टेड भी है और जल्द ही भारत के साथ इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके बड़े डील भी हो सकता है। तो वहीं पे दोस्तों अब खबर ये भी है कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के बाद अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके भी भारत एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि खबर आ रहा है कि करीबन 16 ऐसे देश है जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके अपना इंक्वायरी कर रहा है। और दोस्तों असल में ये जानकारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदन राव की तरफ से दिया गया है। उनका कहना है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को लेकर करीबन 16 देशों की तरफ से रिसेंटली इंक्वायरी किया जा रहा है और बेसिकली ये देश लो कॉस्ट मीडियम क्लास के फाइटर एयरक्राफ्टों को तलाश कर रहा है। और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्टों में तेजस एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में अभी से ही देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अब हल्के वजन के एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में नहीं है बल्कि एक मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में परिवर्तित हो चुका है। और साल 2019 में ही जानकारी दे दिया गया था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट 17.5 टन के मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। जबकि दोस्तों डॉक्टर V मधुसूदन राव की तरफ से यह भी कंफर्म किया गया है कि फिलहाल जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के रोल आउट है वो अब 1 साल डिले हो गया है। पहले की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इस साल के अंत तक रोल आउट किया जाना था, मतलब दिसंबर 2022 तक
तक एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन से बाहर होना था। पर अब बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के रोल आउट 1 साल तक डिले करके दिसंबर 2023 तक किया गया है और एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो शायद साल 2024 में ही अंजाम दिया जाए। पर दोस्तों एयरक्राफ्टों के डिले जहां पे एक बहुत ही दुखद खबर है, तो वहीं पे इसमें एक बहुत ही अच्छा खबर छुपा हुआ है जो कि एयरक्राफ्टों के इंडिजीनियस कंपोनेंटों को लेके है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के डिले असल में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि और अतिरिक्त मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और जो पहले 75% इंडिजीनियस कंपोनेंटों के साथ तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को रोल आउट किया जाना था, वो अब करीब 82% इंडिजीनियस कंपोनेंटों से लैस होकर रोल आउट हो सकेगा। हालांकि यह भी खबर है कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन होने तक, मतलब एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन वेरिएंट है वो करीब 90% इंडिजीनियस कंपोनेंटों से लैस हो जाएगा, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों को और बेहतरीन पोटेंशियलिटी के साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारा जा सकेगा और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के जो कॉस्ट है वो इंडिजीनियस कंपोनेंटों के कारण और अधिक कम होगा। हालांकि दोस्तों इसके लिए सप्लाई चेन को और मजबूत होना आवश्यक है और संभावित इन्हीं कारणों की वजह से तेजस एयरक्राफ्टों के रोल आउट फिलहाल थोड़ा डिले किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हाल ही में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बजट अप्रूवल दिया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के काम और तेज रफ्तार से हो रहा है। जबकि वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि एयरफोर्स की तरफ से करीबन 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अब तक अपना कमिटमेंट किया गया है, जबकि आशा किया जा रहा है कि ये जो ऑर्डर है ये और बढ़े, क्योंकि ऐसे भी खबर है कि एयरफोर्स संभावित एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद और अतिरिक्त मात्रा में एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दे सकता है। कुल मिलाकर कुछ जगहों में तो दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत कम से कम 10 स्क्वाड्रन मतलब 180 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल सकता है और यह संख्या भी आने वाले समय में और बढ़ सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में भी काफी अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिटायर किया जाना है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वीडियो का सबसे आखिरी पार्ट, मतलब तीसरा उस एयरक्राफ्ट के बारे में जिसे अब सबसे महत्वाकांक्षी एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों ये जो महत्वाकांक्षी एयरक्राफ्ट है ये AMCA मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट अब इसलिए इतने महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट तो होगा लेकिन 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाले चौथा स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले तेजस मार्क 1, मार्क 2 और AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का काम जहां पे शुरू किया गया है तो वहीं पे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट असल में इंडियन नेवी के डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल करके इंडियन नेवी अपने बेड़े के मिग 29K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी मतलब AMCA के एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किए जाने वाले टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के फीचर और इसके डिजाइन को देखा जाए तो इसके फ्रंटल सेक्शन काफी हद तक स्टेल्थ है। कैनट्स को अगर हटा दिया जाता है और एयरक्राफ्टों के जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट है उसके जगह में इंटरनल हार्ड पॉइंट तैयार किया जाता है, तो इन एयरक्राफ्टों को आप एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में भी क्लासिफाई कर सकेंगे। और इन कारणों की वजह से कई जगहों में से 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जगह में -5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में डाटा फ्यूजन के लिए मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेसिकली कई तरीके के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकेगा और आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन और जैमिंग के साथ साथ डिकॉइंग का भी काम कर सकेगा। और इस तरीके के टेक्नोलॉजी असल में AMCA एयरक्राफ्टों के लिए बनाया गया है, जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को इस कैटेगरी के एक यूनिक एयरक्राफ्ट में भी परिवर्तित कर सकेगा। हालांकि वहीं पे आप लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि इन एयरक्राफ्टों में अगर 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में क्यों डेवलप नहीं किया जा रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेवी को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जगह में अपने बेड़े में एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता था। नेवी की तरफ से अपने बेड़े में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट इसलिए शामिल करने का इरादा बनाया गया क्योंकि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के पास इंटरनल वेपन बे के कारण लिमिटेड पेलोड क्षमता होता है और इस तरीके के एयरक्राफ्टों के जो मेंटेनेंस और फ्लाइट फॉर आवर कॉस्ट है वो भी काफी अधिक होता है, जिस कारण नेवी को एक कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन के साथ एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट का आवश्यकता था और इस आवश्यकताओं को अब इस तरीके से पूरा किया जा रहा है कि नेवी को एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिले जो 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से भी लैस हो और 4.5 जनरेशन के खर्चे के साथ या फिर कहे तो रेंज और हथियारों के साथ उड़ान भर सके। हालांकि इसके अलावा इस तरीके के एयरक्राफ्टों में 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के कारण ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने वाले 20 साल तक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर रहेगा, जिससे अभी से बताया जा रहा है कि केवल मात्र करंट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब IAC-2 प्रोग्राम में भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इवन अगर इंडिया की तरफ से तीसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाता है तब भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर किया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों खबर यह भी है
कि AMCA के बेस पे भी डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण मतलब नेवल एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अब तक इसे लेके कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।